नमस्कार। ख्वाबों के इस जहां में आप मुझे यानी कुश को सुन रहे हैं। ख्वाबों का जहां आपको बहुत सी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाता है और कोशिश करता है कि सच में आप उस जहां में चले जाएं जहां इस कहानी को आप महसूस कर सकें। आज की कहानी एक प्रख्यात कहानीकार सआदत हसन मंटो द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का शीर्षक है अनारकली। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। शायद इसीलिए कि उसका चेहरा मोहरा मुगलई था, खूबसूरत था। चाल ढाल से रईसी टपकती थी उसके। उसका बाप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में नौकर था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता होगा। यही वजह है कि सलीम बड़े अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता था। जेब खर्च भी उसे काफी अच्छा मिलता था, इसीलिए कि वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। वैसे तो वो बहुत बंठन कर रहता था। उसके पास न जाने कितने सूट, न जाने कितनी कमीजें थी जो वो हर दिन अदल बदल कर पहनता था, और शू तो कम से कम 20 से ज्यादा थे। जब वो कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो उनके प्रति तो बेपरवाह था। आखिर उसकी आंख एक शोक चंचल लड़की से, जिसका नाम सीमा था, लड़ गई। सलीम ने उससे दोस्ती पैदा करनी चाहिए। उसे यकीन था कि वो उसकी दोस्ती हासिल भी कर लेगा। नहीं, वो तो यहां तक समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी एहसानमंद और शुक्रगुजार होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा को पहली बार संबोधित करते हुए कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है। आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाए हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, फिर भी शुक्रिया अदा कर देती हूं। शहजादे सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। कुछ लम्हों के लिए तो वो अपनी झेंप मिटाता रहा। उसके बाद सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं। इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें छपकता रह गया। उसने बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो कि उसके आंख के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को? इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर उससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादे सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीम बनाई, मगर सब नाकामयाब साबित हुई। उसने तो यहां तक सोचा था कि उसकी नाक काट डाले। वो ये जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर ये नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा चित्रकार भी ऐसी नाक की कल्पना नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी मां ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। चुनाव की निगाहें आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके माता पिता बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 दिन हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हठधर्मी था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाईकोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं?
उसके वालिद ये सुनकर तैश में आ गए। तुम्हारा जुर्म है कि तुम नाफरमा बरदार हो, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, हुक्म उदूली करते हो। मैं तुम्हें जायदाद से अलग कर दूंगा। सलीम का जोश थोड़ा सा ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, शादी मेरी मर्जी के मुताबिक तो होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफी ठंडा है, तुम्हें जो कहना है कहो, फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा, अरे किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियां इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है, मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहासा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से तय हुई है, क्या तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से सवाल किया गया, उसका जवाब उसके पिता को नहीं मिल रहा था। चुनाचे उन्होंने कड़कड़ा कर पूछा, सलीम मुझे बताओ, वो क्या तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुम्हें ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने थोड़े से शब्दों में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे। तुम्हें भरोसेमंद न समझा? जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के पिता ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर तक खुजाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूं कि वो लड़की वालों को कह दे कि लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम भावुक हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत बेकार नहीं जाती। लेकिन आप उन लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, पता न लगने दें कि उसका ब्याह मुझसे होने जा रहा है, जिसके प्रति वो बेरुखी और लापरवाही प्रकट कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके बारे में सोचूंगा, ये कहकर वो चले गए कि उन्होंने एक ठेकेदार से रिश्वत वसूलनी है। अब अपनी बेटी की शादी में खर्चे भी तो बहुत हैं। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, सहाना लिबास पहने घोड़े से उतरकर बाग की एक रवीश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटों की सबसे ऊंची शाख में एक नई कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो अचक अचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकामयाब रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा, अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख कैसे झुक गई। वो अभी सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दबा ली। अनारकली अपने जूड़ों में खोस ली और एक खुश्क शब्द कहकर वहां से चली गई। आपकी इमदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा कर देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम इस अवसर पर अपनी अनारकली की एक झलक ही नहीं देख पाया। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उससे इतना प्यार करेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को वैसे रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो वो बहुत हसीन हो जाती हैं। उसके आंसू शबनम के कतरों की तरह होते हैं, जो मर्द की भावनाओं के फूलों पर टपकती हैं तो उससे उसे ऐसी राहत मिलती है, ऐसा संतोष मिलता है जो किसी वक्त नसीब नहीं हो सकता। रात के 10 बजे
दुल्हन को सुहाग रात के कमरे में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वो कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रीति रिवाज खत्म हो गए तो वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों की सजी हुई सेज पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी सी बनी हुई बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास इंतजाम किए थे कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ सेज की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिसको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया और उसने कहा, सीमा। इनाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर हिम्मत बटोरी और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठा लिया और भौंचक्का रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ मुरझा गई हैं। तो दोस्तों, ख्वाबों के इस जहां में अभी आपने एक कहानी सुनी जिसका शीर्षक था अनारकली। अब आपके ख्वाबों की दुनिया में जाने का वक्त हो गया है। आप गहरी नींद में धीरे धीरे सो रहे हैं। नींद आपको अपनी आगोश में ले रही है। गुड नाइट।